कि कई लोगों का इरादा होता है, कई मर्दों की ख्वाहिश होती है कि वो एक से ज़ायद निकाह करें लेकिन वो नहीं कर पाते, ऐसा जैसे ही कि है। आप। हाँ। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग होंगे कि ठीक है। जो एक से ज़ायद शादी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने घरों से मजबूर होता है और वो ठीक नहीं है। कर पाते। ठीक है। होता ये है कि एक मौलवी साहब जो है वो एक से ज़ायद शादियों के शौकीन होते हैं। ठीक है। तो बहरहाल उन मौलाना साहब ने जो वो एक निकाह किया, फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया, तीसरा निकाह किया, और जब उन्होंने चौथा निकाह किया ना, तो चौथी बीवी ज़माने जदीद की थी। ठीक है। यानी आज समझ लें 2022 चल रहा है। आज की जो नस्ल है ना, ये बड़ी एडवांस हुआ करती है। तो इसी ठीक है। तरह दौर जदीद की एक खातून थी जिससे उन्होंने चौथा निकाह किया। अपने घर में लेकर आए उन खातून को। घर में लाने के बाद तो उन्होंने देखा कि जनाब एक खूंटी टंगी हुई है जिस पे कपड़े टांगते हैं। ठीक है। तो उस खूंटी के ऊपर 3 दुपट्टे लटके हुए थे। तो ठीक है। उन्होंने पूछा, जो खातून नई नवेली दुल्हन थी, अपने मियाँ जी से कि हुजूर ये क्या है? ये 3 दुपट्टे इन 4 खूंटियों पर टंगे हुए हैं, चौथी खूंटी खाली है। तो शौहर ने जवाब दिया कि बेगम, ये पहला दुपट्टा जो है वो मेरी पहली बीवी नौरीन का था ठीक है। और उसका इंतकाल हो गया। ठीक है। ये दूसरा दुपट्टा जो था मेरी बीवी फ़रहीन का था, उसका इंतकाल हो गया। ठीक है। ये तीसरा दुपट्टा जो है मेरी बीवी सुरैया का था, उसका इंतकाल हो गया। ठीक है। इससे पहले कि वो हज़रत आगे कुछ बोलते, उस दौर जदीद की जो चौथी बीवी थी उसने कहा कि बस चुप हो जाइए, ख़ामोश हो जाइए। अगर चौथी का सोचा भी तो चौथी खूंटी जो खाली है उस पे दुपट्टा नहीं, आपकी टोपी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान ट्रैवल एंड डिस्कवर की तरफ से। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर अब्बासी साहब, और आज हमारा बहुत एक अहम टॉपिक है जो कि बड़ा ज़ेर बहस रहता है अक्सर, ख़ास तौर पे नौजवानों में, मतलब लड़कों में। तो वो है शादियाँ, 4 शादियाँ या एक से ज़ायद शादियाँ। तो आज हमारे साथ ज़ुबैर अब्बासी साहब है, इस पर बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर भाई। मुझे जहाँ तक मालूम चला है कि आपकी एक से ज़ायद शादियाँ, एक से ज़ायद मतलब एक नहीं, 2 नहीं, 3, 3 शादियाँ आपकी। जी, जी, बिल्कुल सही आपको मालूम चला है। ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो सर, आज के दौर में तो एक शादी करना लड़के के लिए मुश्किल हुआ हुआ है, और उसको मैनेज करना भी, कर भी लेता है तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और माशाल्लाह आप 3-3 मैनेज कर रहे हैं आज के दौर में। ज़ीशान भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस दौर के अंदर एक शादी करना भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और एक नहीं, 2 और 2 के बाद 3 और 4 शादियाँ, ये तो एक मुश्किल नहीं, इस दौर के हिसाब से नामुमकिन काम है। बिल्कुल। तो बहरहाल मेरी दावत के अंदर बहुत बड़ा एक दावत का हिस्सा एक से ज़ायद निकाह है। निकाह में सादगी है, और जहेज़ की रसूमात और बातिल रसूमात जितने भी शादी ब्याह के अंदर होती हैं उनका बाइकाट है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने ये जो टॉपिक लिया है बहुत अच्छा टॉपिक है और इस वक्त की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स को एक से ज़ायद निकाह करने चाहिए। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी कितनी शादियाँ हैं? मेरी सर एक ही शादी है। फिर तो ये तो इंटरव्यू लेने का मकसद ही बेकार हो गया ना, कि आपकी एक शादी है और आप जो है इस मौजू पे इंटरव्यू ले नहीं रहे नहीं, हैं। आप तो आपकी बेगम भी यकीनन ये इंटरव्यू देखेंगी। बिल्कुल तो देखेंगे, और आप, आप हाँ, जो है ना मुझे अब मुझे देखना ये कि आप मेरी बातों से कितना मुतासिर होता आप है। सर पिटवाएंगे मुझे। मुतासिर होंगे तो फिर आपने 1 से 2 और 2 से 3 निकाह करने, वरना तो फिर ये खाली जस्ट एक इंटरव्यू होगा। बहरहाल, तो देखें, एक से ज़ायद निकाह का जो तसव्वुर है वो इस वक्त मुआशरे के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। और मेरी दावत का मेन निचोड़, मेन मरकज़ यही होता है कि आप एक से ज़ायद निकाह करें अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं। देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले तो निकाह की तरगीब दी। इस वक्त मुआशरे के अंदर जो बेहरा रवी है, इस वक्त मुआशरे के अंदर जो बेहयाई है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, वो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि निकाह में ताख़ीर की जाती है। वक्त के ऊपर निकाह नहीं होते। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात। नौजवानों की जमात को खिताब किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तुम में जो इस्तिताअत रखता है निकाह की, फलियतज़व्वजु, उसे चाहिए फ़ौरन निकाह कर ले। क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। तुम निकाह कर लोगे जवानी के आलम में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गारंटी है, तुम्हारी निकाहों की हिफाजत होगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। इस हदीस को अगर हम उलट कर समझें कि अगर हम वक्त पे निकाह नहीं करेंगे, वक्त के ऊपर निकाह नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? नज़रें भी भटकेंगी, फिर इंसान की इज़्ज़त, इस्मत, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर फरमान में, हर हुक्म के अंदर खैर है इंशाअल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास नौजवानों को हुक्म दिया कि तुम वक्त के ऊपर निकाह कर लो। अच्छा, ये हुक्म सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, ये जो वालिदैन हैं, सरपरस्त दर हकीकत उनका काम है।
एक नौजवान बच्चा हो चुका है, बच्ची जवान हो चुकी है, हम अभी तक उसके निकाह की फ़िक्र नहीं कर रहे, हम अभी तक उसकी शादी की फ़िक्र नहीं कर रहे। हमारे नज़दीक वो बच्चा मासूम है, छोटा है जनाब, अभी बच्ची है, अभी बच्चा है। आप देखें मुआशरे के अंदर उसकी कॉलेजेस में जाके, उसकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके वो बच्चा कितना बड़ा हो चुका है, लेकिन एक बाप को अभी तक ये महसूस होता है मेरा बेटा मेरी बेटी अभी तक छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है। बच्चों के अंदर बलूगत आने के बाद ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये बालिग हो जाएं, बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं, इनके फ़ौरी तौर पे निकाह कर दो। निकाह करने से इंशाअल्लाह रहमान ये पाक दामन रहेंगे, हया का कल्चर मुआशरे के अंदर आम होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि निकाह फ़ौरी तौर पे अर्ली एज के अंदर जैसे ही बच्चा बच्ची बालिग हो उसके फ़ौरन निकाह किया जाए। ज़ुबैर साहब, एक असल वजह जो है जो हमारे माशरे में देर से निकाह करने की, वो ये है कि लड़के की तरफ से कि बेहतर कमाता नहीं है, अच्छा कमाता नहीं है, और लड़की की तरफ से ये है कि अच्छी रिश्ते ढूंढने के चक्कर में, मतलब अच्छे लड़के ढूंढने के चक्कर में कि बहुत ज़्यादा कमाता हो, मतलब उसकी 6 डिजिट में सैलरी हो। तो डिले होना, इस सेंस में जो डिले करते हैं पेरेंट्स, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, उनको क्या हिदायत देंगे कि किस तरह वो अपने बच्चों की शादी जल्दी कर सकें? जी बिल्कुल ज़ीशान भाई, इसमें 2 बातें आपने कही हैं। नंबर 1 कि जो है वो एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अपना जो है वो एक मुआशरे में वक़ार बनाना कि जनाब अभी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सैलरी हो जाए, गाड़ी बंगला मोटर कार मिल जाए और जनाब ज़रा लश-पश किस्म का मैं हो जाऊँ, तो उसके बाद मैंने निकाह करना है, शादी करनी है अपने बच्चे की। तो देखें, सबसे पहली चीज़ इस बात को समझ लीजिए, ये वालिदैन जो सरपरस्त हैं, जो निगरान हैं, तो उनकी ये सोच होती है कि यार अभी तो ये खाने खा रहा है, अभी तो ये मेरे पास मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, कल को अगर मैंने इसकी शादी कर दी, ये कमा कजा कुछ नहीं रहा है, इसकी सैलरी कोई अच्छी नहीं है, तो इसकी बीवी आएगी, उसे भी मैंने खिलाना पड़ेगा, इनके बच्चे होंगे शादी के बाद, वो भी मेरे गले पड़ जाएंगे। तो हुजूर बात यह है कि आप जो है वो बच्चों के रज़ाक थोड़ी हैं, आप अब्दुल रज़्ज़ाक़ हैं। रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो अल्लाह जिसने आपको भी खिलाया जब आप माँ के पेट में थे, वही अल्लाह रिस्क देने वाला है ना। जो एक पत्थर के अंदर एक पलने वाले कीड़े को रिस्क देने पर कादिर है, वो इंशाअल्लाह रहमान इस मामले में भी कादिर है कि आपके बच्चों को खिलाए। दूसरी बात, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सरपरस्त को, निगरान को, वालिदैन को हुक्म देते हैं कि अपने बच्चों के, नौजवानों के, ग़ुलामों के निकाह कर दो। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर ये नौजवान गरीब फ़कीर होंगे, रब रहमान इनको निकाह करते ही गनी कर देगा। अच्छा, इसमें कुरान जो है वो राह हिदायत है, कुरान सच्ची किताब है, और उस सच्ची किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये गारंटी ले रहा है। गारंटर कौन है? मैं और आप थोड़ी हैं, गारंटर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इन यकूनु फ़ुक़रा, अगर ये फ़कीर होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तो इनके निकाह करो, अल्लाह इनको गनी कर देगा। अच्छा, एक नहीं हज़ारों मिसालें। मेरी अपनी जब शादी हुई तो बिल्कुल मेरी उस टाइम 23 साल उम्र थी, और एक स्कूल के अंदर मेरी जॉब थी, 2,500-3 हज़ार रुपये की जॉब थी। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ज़ल फरमाया और जनाब एक नहीं 3 शादियाँ की हुई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ से कैसे पूरा करता है, उस रब का निज़ाम है। बिल्कुल, बेशक ही अल्लाह जानता बेहतर। ज़ुबैर भाई, एक जो हमारे माशरे में चीज़ पाई जाती है ना, कि अगर कोई मर्द एक से ज़्यादा शादी की तरफ जाता है, दूसरी शादी करता है, तो सबसे पहले जो उसको मतलब मुखालफत होती है, वो उसके अपने घर वाले, उसकी फैमिली, सबसे पहले उनकी मुखालफत झेलनी पड़ती है, उसके बाद दूसरे लोग, दुनिया शुरू होती है। तो इसलिए भी अगर कुछ लोग इस्तात रखते भी हैं ना, वो करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अगर कुछ मतलब आप अपने अल्फाज में बयान करना चाहें कि किस तरह जो है ये पॉसिबल जी है? बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा कि कई लोगों का इरादा होता है, कई मर्दों की ख्वाहिश होती है कि वो एक से ज़ायद निकाह करें, लेकिन वो नहीं कर पाते, जैसे कि आप। हाँ। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग होंगे कि जो एक से ज़ायद शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने घरों से मजबूर होता है और वो नहीं कर पाते। तो देखें, इस सिलसिले में मैं ये कहूँ, मेरी माएँ बहनें अपने दिल को बड़ा करें। आपका काम है अपने दिल को बड़ा करना। देखें, एक बच्ची बेवा है, एक बच्ची मुतलका बैठी हुई है घर के अंदर तलाक लेकर। मैं एक से ज़्यादा निकाह को क्यों कहता हूँ, इसके पीछे एक बड़ी मंतक है, एक बड़ी लॉजिक है। लोग कहते हैं कि जो एक से ज़ायद शादी करता है जनाब वो अय्याश है, वो बदमाश है। ऐसी बात नहीं है। जिसको अय्याशी और बदमाशी और ख्वाहिशात जिनसी पूरी करनी होगी, वो निकाह नहीं करेगा, वो 5-6 हज़ार रुपये में कहीं जाके अपना मुँह काला करेगा। एक से ज़ायद निकाह की मेरी जो दावत है वो दर हकीकत वक्त की ज़रूरत है, और औरतों के लिए ही ज़रूरी है, और औरतों पर दर हकीकत ये मर्द का एहसान है। वो किस तरह? देखें, एक बच्ची तलाक लेकर बैठी हुई है,
ठीक है, आजकल तलाक आम हुई भी है मुआशरे के अंदर। हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर आपको 1 2 4 बच्चियाँ ऐसी मिलेंगी जो तलाक से याफ्ता घर के अंदर बैठी हुई है। अब मुझे बताइए, उस तलाक याफ्ता बच्ची से कोई कंवारा तो नहीं करेगा, कंवारा तो अपने लिए कंवारी को ढूंढेगा, ठीक है। उस तलाक याफ्ता बच्ची से, उस बेवा खातून से जो 2 बच्चों को लेकर घर में बैठी हुई है, कोई ऐसा शख्स ज़रूर निकाह कर लेगा जो दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हो। तो ये तो दर हकीकत उस मर्द ने औरत के ऊपर एहसान किया, औरत के ऊपर एहसान किया कि एक औरत जो घर में बैठी हुई थी तलाक लेकर, 2 बच्चे उसके साथ थे, बेवा थी, एक बेटा उसके साथ था, उस मर्द ने उसके साथ नेकी का मामला किया और उसको अपने निकाह में ले लिया। मेरी माओ बहनों को इसमें अपने दिल को कुशादगी पैदा करनी होगी। देखिए, ज़िंदगी आर्जी है, ज़िंदगी आर्जी है, ख़त्म हो जाएगी, मनोमन मट्टी तले दबा दिए जाएंगे। ये तमाम के तमाम रिश्ते, ये भाई बेटा बाप शौहर, ये अल्लाह की कसम सब ने ख़त्म हो जाना है। तो आपने एक एहसान उम्मत के ऊपर करके जाएं, अपने खावन को ख़ुद से बढ़ के कहेंगे जी मैंने आपके 1 से ज़ायद निकाह कराने। आप बिलीव कीजिए, अल्लाह जानते हैं कि मेरे कई क्लिप्स देखकर कई ख़वातीन ने मुझे व्हाट्सअप किया कि हकीम साहब हम अब इस बात पर आमादा हैं इंशाअल्लाह कि अपने खावन की दूसरी शादी कराएंगे। तो मेरी अपनी वाइफ ने, मेरी पहली वाइफ ने जब मेरी दूसरी शादी होनी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निकाह का पैगाम मेरी पहली बेगम लेकर गई और बखुशी जो है उन्होंने मेरी दूसरी शादी कराई। उसके बाद जब मेरी तीसरी शादी होना थी तो यही दोनों, पहली और दूसरी बीवी मिलकर तीसरी जो वहाँ मेरे निकाह होना था उनके पास निकाह का पैगाम लेकर गई और तीसरी शादी करा के अपने ही घर में वो लेकर आई। तो ये औरतें, ये भी इस ज़मीन पर चलने फिरने वाली औरतें हैं और उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने खावन से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उनका कहना ये है कि हमें आपसे बढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ को हलाल किया है, हम कौन होती हैं उसको हराम करने वाली। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है तो फिर हम कौन होती हैं उसमें रुकावट पैदा करने वाली। हम हरगिज़ ये गुनाह का काम नहीं करेंगी, आपके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं चाहता हूँ, मेरी अभी फ़िलहाल तो कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं चाहूँगा तो ये तीनों मिलके भी चौथी कराएँगी। तो अभी बहरहाल कहने का मकसद ये है, अपने शौहरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए राहें हमवार करें और एक अपनी बहन लेकर आएँ, सौकन नहीं, अपनी बहन लेकर आएँ। ये सौकन जो लफ्ज़ है ये असल में जितने भी सौत से लफ्ज़ निकले हैं, सौतेला भाई, सौतेली बहन, सौतेला बाप, सौतन, इन लफ्ज़ों में बड़ी नफ़रत भरी हुई है। तो वो दर हकीकत आपकी सौतन नहीं होगी, आप अपनी समझें कि वो मेरी बहन है और हम 2 होंगी और हमारे शौहर का ज़्यादा ख्याल रखेंगी। तो मेरा मशवरा ये है, उन औरतों के ऊपर एहसान कीजिए जो बच्ची तलाक लेकर बैठी हुई है, जो बेचारी बेवा होकर एक बच्चे के साथ गुजारा ज़िंदगी का कर रही है। आप अपने खावन को ख़ुद मोटिवेट कीजिए कि जनाब वो बच्ची फ़लाँ गली के अंदर मैंने देखी है कि वो बेचारी बेवा है और आपने उससे निकाह करना है और मैं इंशाल्लाह शेयरिंग के लिए तैयार हूँ, मैंने हौसला रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, दीन इस्लाम ने, रब रहमान ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, मैं कौन होती हूँ रुकावट बनने वाली। तो ये इंशाल्लाह मुआशरे के अंदर ये फ़िज़ा आम होगी और अच्छा रहेगा। और ज़ुबैर भाई, एक सवाल ये है कि मतलब सवाल क्या, लोगों ने आपका एक बहुत वायरल क्लिप हुआ था मरहूम डॉक्टर लियाकत, आमिर लियाकत साहब का, उनकी तीसरी शादी पे आपने बयान दिया था, वो बड़ा वायरल हुआ था क्लिप। तो वो हमारे व्यूअर्स को आप दोबारा सुनाएं तो वो भी महसूस हो आपके इस बयान से। बिल्कुल, वो एक छोटा सा जोक मैंने एक जगह सुनाया था, तो आपकी नज़र भी कर देता हूँ आपके चैनल के हवाले से। होता ये कि एक मौलवी साहब जो है वो 1 से ज़ायद शादियों के शौकीन होते हैं। तो बहरहाल उन मौलाना साहब ने जो वो एक निकाह किया, फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया, तीसरा निकाह किया और जब उन्होंने चौथा निकाह किया ना, तो चौथी बीवी ज़माने जदीद की थी। यानी आज समझ लें 2022 चल रहा है, आज की जो नस्ल है ना ये बड़ी एडवांस हुआ करती है। तो इसी तरह दौर जदीद की एक खातून थी जिससे उन्होंने चौथा निकाह किया। अपने घर में लेकर आए उन खातून को, घर में लाने के बाद तो उन्होंने देखा कि जनाब एक खूंटी टंगी हुई है जिस पे कपड़े टांगते हैं। तो उस खूंटी के ऊपर 3 दुपट्टे लटके हुए थे। तो उन्होंने पूछा, जो खातून नई नवेली दुल्हन थी, अपने मियाँ जी से कि हुजूर ये क्या है, ये 3 दुपट्टे इन 4 खूंटियों पर टंगे में, चौथी खूंटी खाली है। तो शौहर ने जवाब दिया कि बेगम ये पहला दुपट्टा जो है वो मेरी पहली बीवी नौरीन का था और उसका इंतकाल हो गया। ये दूसरा दुपट्टा जो था मेरी बीवी फ़रहीन का था, उसका इंतकाल हो गया। ये तीसरा दुपट्टा जो है मेरी बीवी सुरैया का था, उसका इंतकाल हो गया। इससे पहले कि वो हज़रत आगे कुछ बोलते, उस दौर जदीद की जो चौथी बीवी थी उसने कहा कि बस चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए,
अगर चौथी का सोचा भी तो चौथी कोठी जो खाली उस पे दुपट्टा नहीं आपकी टोपी होगी। तो बहरहाल ये भी एक मसला है, ये एक मसला है, चैलेंजिंग मसला है। अगर आप समझते हैं कि मैं अपनी बीवी को हैंडल कर लूँगा, या मेरी बीवी परमिशन दे रही है, और या मैंने उससे छुप के शादी की। और ये भी एक बात बताऊं, मर्द के लिए कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना औरत से इजाज़त शरीयत के अंदर लिखी है कि मर्द पहली बीवी से इजाज़त लेगा तो फिर उसकी शादी होगी। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के अंदर ये बात बिल्कुल है कि आपने पहली बीवी से इजाज़त लेके दूसरी शादी करनी है, यह कानून बन चुका है। तो अगर ऐसी किसी बीवी से आपका वास्ता पड़ गया तो फिर आप सोच लीजिए, वहाँ दुपट्टा नहीं आपकी टोपी होगी। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये असल में शादियां करना चले इतना मुश्किल नहीं है, आप एक से दो चार कर सकते हैं। अब उसमें तवाज़ुन रखना और सबके हकूक़ बराबर रखना, इस हवाले से थोड़ा सा मतलब आप अपना एक तजुर्बा शेयर करेंगे किस तरह आप मैनेज करते हैं, ताकि अगर कोई इन चीज़ों की तरफ जा भी रहा है एक से दूसरी शादी की तरफ। ये बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है कि एक से ज़ायद निकाह आप कर लेते हैं और उसके बाद जनाब आली आप जो है वो पहली बीवी को छोड़ देते हैं, और फिर पहली बीवी के कहने में दूसरी बीवी को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि लोगों ने जज्बात में आके जी एक से ज़ायद निकाह कर लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। उसके बाद पहली बीवी का बेड़ा गर्क कर दिया, या फिर दूसरी करने के बाद पहली बीवी के कहने में आके दूसरी बीवी का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप समझते हैं आपकी फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रांग है, सबसे पहली बात, ठीक है, आपकी फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रांग है, आप 2 घरों का खर्चा चला सकते हैं, 3 घरों का, 4 घरों का चला सकते हैं, आपके ऊपर लाजिम है कि आप एक से ज़्यादा निकाह करें। लेकिन आप समझते हैं कि जनाब मेरी ये पोजीशन नहीं है, मैं एक बीवी की दाल रोटी चटनी पूरी नहीं कर पा रहा, दूसरी कहाँ से करूँगा, तो फिर बराए करम आप इससे इज्तनाब कीजिए कि एक आने वाली की ज़िंदगी को आप ख़राब करेंगे। दूसरी बात यह है कि पहली करें, और पहली के बाद दूसरी, और फिर तीसरी और चौथी। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए कि पहली के बाद दूसरी के हुकूक भी आपने अदा करने हैं। ऐसा ना हो कि पहली आने के बाद आप दूसरी के हक़ में लग जाए और पहली का हक़ छोड़ दें, या आप पहली के हक़ में लग जाएं दूसरी का हक़ छोड़ दें। अगर आप समझते हैं कि मैं चारों के हुकूक, दोनों के हुकूक, तीनों के हुकूक बिल्कुल अदा कर सकता हूँ, फाइनेंशली भी, जिस्मानी भी, अखलाक के साथ भी, मोहब्बत के साथ भी, तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं स्लिप ना हो जाऊँ, कहीं मैं ऐसा ना हो कि पहली करने के बाद दूसरे के हुकूक अदा ना कर सकूँ, उसको वो मोहब्बत ना दे सकूं, उसको वो प्यार ना दे सकूं। अमूमन मुआशरे में देखा गया है कि पहली करने के बाद दूसरी के साथ इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, ज़्यादा इंगेज हो जाता है, और पहली को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। यकीन कीजिए बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपने दूसरी करने के बाद पहली बीवी को इग्नोर कर दिया, उसकी मोहब्बत ख़त्म कर दी, उसके हुकूक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, आप बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब होंगे, मुजरिम होंगे कल क़यामत के दिन। लिहाजा बहुत सोचिए समझिए। आपको लगे कि जी चारों जगह मैं बिल्कुल वक्त भी दे सकता हूँ, चारों जगह मैं टाइम भी दे सकता हूँ, चारों के अखराजात बराबरी से अदा कर सकता हूँ, चारों के साथ मोहब्बत उल्फत ये कायम रहेगी, तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह की तौफीक से मेरी अपनी 3 है, और मैं अपनी ज़िंदगी को एक उसूल के साथ कि अगर एक रात एक बीवी को दी है, दूसरी रात दूसरी बीवी को देनी है, तीसरी बीवी को देनी है। अगर इधर एक सूट दिया है तो उधर भी एक सूट बनना है, इधर अगर कोई फल फ्रूट लेकर गया हूँ तो उधर भी लेके जाना है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तौफीक से जब मैंने अपनाई, तभी तो मेरी बीवियों ने पहली और दूसरी दोनों ने मिलकर तीसरी कराई। और तो ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट का एक तो ताल्लुक़ है बहुत बड़ा कि आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ये आपके ज़िम्मे है। दूसरा, हुकूक का अदा करना, उनके ख्याल रखना, ये सब कुछ अगर आप करने पर एग्री हैं, आप समझते हैं मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कीजिए। और कहीं भी आपको शक शुबा पैदा होता है कि यार शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग हैं। एक पंजाब में खातून का मेरे पास फ़ोन आया कि जी आपका कोई क्लिप देख के मेरे मियाँ जी ने जो है वो दूसरी शादी कर ली, लेकिन पहली बीवी के प्रेशर में आके 2 महीने के बाद मुझे तलाक दे दी। ओहो, जब ये बात मुझे पता चली, ये वीनस चैनल पे मैंने इंटरव्यू में भी एक बात ये बताई थी उस तरह, तो मुझे इंतहाई दुख हुआ कि मैंने ये थोड़ी मैसेज दिया, मैंने थोड़ी पैगाम दिया कि आप पहली दूसरी करें और पहली के प्रेशर में आके 2 महीने के बाद दूसरी बीवी को तलाक दे दें। ये आपने जुल्म किया, ये आपने ज़्यादती की। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत होगी, उस औरत का हाथ होगा, आपका गिरबान होगा। मेरी हरगिज़ ये तालीमात नहीं है, कुरान और सुन्नत की, किताब और सुन्नत की हरगिज़ ये तालीमात नहीं है कि आप पहली करने के बाद दूसरी के प्रेशर में आके पहली को छोड़ दें, या पहली के प्रेशर में आके दूसरी को छोड़ दें। आपके अंदर अगर इतने मर्दाना सलाहियत थी नहीं कि आप दोनों को मैनेज कर सकते, आप दोनों के हुकूक का ख्याल रख सकते, किसी के प्रेशर में आए बगैर दूसरे का हक देते, जब आप में सलाहियत ही नहीं है तो आप क्यों दूसरी और तीसरी की सोच रखते हैं? सोच को अपने ध्यान से फिर निकाल दीजिए।
ज़ुबैर भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लियर किया 4 शादियों के हवाले से, इस्लामी तौर पे भी, दुनियावी तौर पर भी, कि अगर कोई करना चाहे तो उसको क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है और क्या नहीं, कि जिसकी वजह से वो ना करे। तो ज़ुबैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कीमती वक्त आपने हमें बहुत दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तो फिर हमें इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान, ट्रैवल डिस्कवर से। अल्लाह हाफ़िज़।